एक छोटे से शहर में मोनू नाम का एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे पुरानी और अजीब चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने सामानों के कमरे में एक छोटी सी पीतल की घड़ी मिली। घड़ी देखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसकी सुइयां हमेशा 12:13 पर रुकी रहती थी। मोनू ने घड़ी उठाई और बोला, दादाजी, ये घड़ी चलती क्यों नहीं? दादाजी ने घड़ी देखते ही कहा, इसे वापस वहीं रख दो। मोनू चौंक गया। क्यों? दादाजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये घड़ी समय नहीं बताती, ये समय बदलती है। मोनू को लगा दादाजी मजाक कर रहे हैं। रात को जब सब सो गए, मोनू चुपके से घड़ी अपने कमरे में ले आया। उसने घड़ी की छोटी सी चाबी घुमाई। टिक टिक टिक। अचानक घड़ी की सुइयां चलने लगी। 12:13 होते ही कमरे की सारी चीजें कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गईं। फिर धड़ाम, मोनू का स्कूल बैग अपने आप अलमारी से नीचे गिर गया। मोनू डर गया, लेकिन तभी उसे बैग के अंदर से आवाज सुनाई दी, अरे भाई, मुझे बाहर निकालो। मोनू ने जल्दी से बैग खोला। अंदर उसका टिफिन पड़ा था। मोनू ने आंखें बड़ी करके पूछा, तुम बोल कैसे रहे हो? टिफिन बोला, मुझे क्या पता, यह सब तुम्हारी घड़ी का कमाल है। मोनू ने घड़ी की तरफ देखा। अब उसे समझ आ गया कि दादाजी सच कह रहे थे। अगली रात मोनू ने घड़ी फिर चलाई। इस बार उसकी किताबें बोलने लगीं। गणित की किताब बोली, मुझे खोलो मत, आज मेरा मूड नहीं है। हिंदी की किताब बोली, इसे मत सुनना, यह हमेशा बहाने बनाती है। मोनू हंसते हंसते बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन तभी घड़ी अचानक तेज चलने लगी। टिक 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 टिक। कमरे की दीवार पर एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वह अंदर मिल सकती है। मोनू ने दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था जिसमें हजारों छोटी छोटी बोतलें रखी थीं। हर बोतल पर किसी इंसान का नाम लिखा था। एक बोतल पर लिखा था, दादाजी, बचपन की सबसे प्यारी याद। मोनू ने बोतल उठाई। अचानक कमरे में उसके दादाजी की बचपन की तस्वीरें हवा में दिखाई देने लगी। दादाजी पतंग उड़ा रहे थे, दोस्तों के साथ खेल रहे थे और बारिश में कागज की नाव चला रहे थे। मोनू मुस्कुराया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहां नहीं आ सकते। मोनू पलटा। सामने उसकी अपनी परछाई खड़ी थी। मोनू घबरा गया। परछाई बोली, घड़ी का इस्तेमाल केवल वही कर सकता है जो बीते हुए समय को बदलने की कोशिश न करे। मोनू ने पूछा, तो मैं क्या करूं? परछाई ने कहा, एक याद लेकर वापस जाओ, लेकिन उसे बदलना मत। मोनू ने दादाजी की बचपन वाली याद चुनी और घड़ी के कमरे से बाहर आ गया। सुबह होते ही वह दादाजी के पास गया और सारी बात बता दी। दादाजी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दादाजी छोटे बच्चे थे और उनके हाथ में वही पीतल की घड़ी थी। मोनू चौंक गया। दादाजी, ये घड़ी आपके पास बचपन से है? दादाजी हंस पड़े। हाँ, और अब ये तुम्हारे पास है। मोनू ने घड़ी को देखा। इस बार उसकी सुइयां 12:13 पर नहीं रुकी थी, वे चल रही थीं। टिक टिक टिक। मोनू ने पूछा, दादाजी, अब ये क्या करेगी? दादाजी मुस्कुराकर बोले, अब ये तुम्हारा भविष्य नहीं बताएगी, क्योंकि भविष्य खुद बनाना पड़ता है। मोनू ने घड़ी संभाल कर रख दी। लेकिन उसी रात घड़ी के अंदर से फिर आवाज आई, टिक टिक, अगली बार तुम्हारी बारी है। मोनू ने डरते हुए घड़ी की तरफ देखा और तभी घड़ी की सुइयां 12:14 पर पहुंच गईं। क्या कहानी खत्म हो गई, या शायद अभी शुरू हुई है? अगर आपको जानना है तो अभी ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस कहानी का एंड क्या होगा वो तो आपको पार्ट 2 देखने के बाद ही पता चलेगा।